औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं पोटैटो बॉल्स। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी। वैसे तो आपने बहुत सारे पकोड़े वगैरह और इस तरह बड़े वगैरह खाए होंगे लेकिन ये हम एक अलग तरीके से बनाएंगे जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, ठीक है ना। आलू को मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह से इन्हें बॉयल कर लिया और ठंडा होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए थे। अब मैं क्या करूँगी, इनको अच्छी तरह से हम मैश कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको तो कुछ भी कर सकती हैं लेकिन अगर इस तरह से आप मैश करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाती हैं। फ्रिज में रखने का ये मकसद होता है कि ये जो इसकी जो भी आप रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया आपने वॉश करके इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। नमक है, लाल मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, मेरे पास अजवाइन है और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। पहले मैं फ़ोर्क की मदद से थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और उसके बाद हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारे मसाले और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जी, तो ये अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त ये हो गए थे। अब क्या करूँगी, मैं इसके बॉल बना लूँगी छोटे-छोटे, ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जी, तो ये देखें, अगर आपके आलू अच्छी तरह गले में आपके आलू अच्छी क्वालिटी के हैं तो फिर आपके बॉल्स वगैरह नहीं टूटेंगे। और अगर आपको थोड़ा-सा टूटने का हो तो आप इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो इस तरह मैं एक बॉल बना लिया। अब ये लास्ट बॉल भी हमने तैयार कर दिए थे। ये देखें एक प्लेट में निकाल दी हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कलरफुल हरा धनिया और हरी मिर्चें जो ऊपर से नज़र आ रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो चलें अब इसके बैटर की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है हाफ़ कप मैदा। मैदे के बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। हम डालेंगे नमक, अजवाइन, थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है ना। लाल मिर्च पाउडर पहले भी थोड़ी-सी डाली, थोड़ी अभी डालेंगे। और हल्दी इसमें ये डालने का मकसद है कि आपका जो मैदा है बेसन है सॉरी, उसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। थोड़ा-सा पानी मैं इस्तेमाल करूँगी, पानी इस्तेमाल कर डाल के अब अच्छी तरह से मैं इसका गाढ़ा-गाढ़ा सा बैटर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, अगर आप पतला बनाएँगे तो फिर आपके आलू के साथ नहीं वो लगेगा और ये जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे तो ये टूट जाएँगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने मज़ीद इसको मिक्स करना है, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपने ध्यान रखना है कि कोई गुठली वगैरह इसमें नहीं रहे। ये तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया था। जो मैंने इसमें थोड़ा-सा हल्दी डाली, तो हल्दी से इसका कलर येलो और हो गया था। अब आपने क्या करना है, एक जो आपने आलू का बॉल बनाया हुआ है वो आपने इसमें डालना है। डालने के बाद अब आपने थोड़ा-थोड़ा इस तरह इसको मिक्स करना है कि ये सारा जो बेसन है ये इसके साथ लग जाए, इस तरह से। और आप चाहें तो सारे एक साथ भी डाल के रख सकते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, उसके बाद आपने फ्राई कर लेना है। तो ऑयल हमारा फ्राई गरम हो गया था काफ़ी, मैंने पहले रख दिया था, अच्छी तरह से प्री हीट हो गया था। अब मैं इसमें आराम-आराम से ये डालती जाऊँगी। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल अपना नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये तो हाथ की मदद से ही मैं सारे डाल रही थी। आपने ध्यान रखना है कि जो आपका ने बैटर बनाया है वो गाढ़ा हो। मैं फिर से आपको बता दूँगी, अगर पतला हुआ तो ये फिर बिल्कुल भी इसके साथ नहीं चिपकेगा। 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद इसका नीचे से कलर बहुत अच्छा ब्राउन हो गया था। मैंने इसकी साइड चेंज करना स्टार्ट कर दी थी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया। अब मैं दोबारा से इसका वेट करूँगी और इसका अच्छी तरह से हम ब्राउन होने देंगे। जी, तो ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे तो ये मज़ीद बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे फ्राई हो गए थे। इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ गया था। अब मैं आराम-आराम से क्या करूँगी, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जी, तो ये हैं इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं एक आपको लेके बता भी देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने मज़े के और इतने ज़बरदस्त ये लग रहे थे। ऊपर से आपने खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसकी आपने थोड़ा-सा हरा धनिया ऊपर डाल देना है। जी, तो ये देखिए इसकी ये फाइनल लुक है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कोई अक्सर मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आप ये फ़ौरन से बना के उनके सामने पेश करें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।